सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। माँ चंद्रघंटा आप सभी का कल्याण करें, उनसे मेरी इतनी ही विनम्र प्रार्थना और निवेदन है। ठीक, आज मैं मुद्दे की बात करता हूँ। कल मैंने दोपहर में आपको बताया था कि प्रवक्ता का इंटरव्यू आज शाम तक आ सकता है और वो सूचना एकदम सटीक बैठी। एक विद्यार्थी ने कमेंट करके पूछा था कि आपको चयन बोर्डवा ने ट्विटर किया था का? भैया हमका ट्विटर नहीं किया था, बस जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने आपको बता दी। प्रयास यह किया जाता है कि आपके सम्मुख जो इन्फॉर्मेशन लाई जाए वो सटीक हो, सत्य हो, तथ्यों पर आधारित हो। आप सभी का भरोसा है, स्नेह है, प्यार है, तभी आज हम जो है मतलब इतने कम समय में इतना अधिक प्रोग्रेस कर पाए हैं। मेरी दी हुई सूचनाएं सटीक बैठती रही हैं, मेरी दी हुई जानकारियां सटीक और सार्थक रही हैं, इसीलिए आपका स्नेह, आपका भरोसा हम पे बढ़ा हुआ है। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझसे भी सीनियर मेरे भाई बहन हैं इसमें, जो कि हमारी वीडियो देखते हैं और वो कमेंट करके हमसे जो है सार्थक तरीके से पूछते हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। उन्होंने जाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा जीवन देखा है। अभी तो भाई मैं गृहस्थ आश्रम में गया भी नहीं हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जीवन देखे हैं। तो मैं जानता हूँ कि अगर उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका भरोसा मुझ पर रहे तो कहीं से भी मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाए कि उनके भरोसे को कायम रखा जाए। चलिए, आज हम बताना चाहते हैं। अब आप टीजीटी के परिणाम को लेकर के परेशान हो गए होंगे, टीजीटी के, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर एलटी के, सुपर टेट के, टेट के, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी के, ठीक है, केवीएस के और जूनियर टेट के और सुपर टेट के, ठीक है, जूनियर सुपर टेट के, इन सभी मैटर को आप ऑथेंटिक मैटरों को प्राप्त कर सकते हैं, प्रामाणिक मैटर को, और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अब टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बारी है। सही सटीक सूचना जब चयन बोर्ड से मुझे प्राप्त होगी, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आज आपका रिजल्ट आ रहा है। एक मामले की बात और बता दूं, आपके टीजीटी के समस्त विषयों का परिणाम एक साथ नहीं आएगा, 7 विषयों का परिणाम आएगा एक साथ में, ठीक है ना। पहले फेज में 7 विषयों का परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको शेष विषयों का मिलेगा। 7 विषय में जो शामिल हो सकते हैं उनमें संस्कृत, कला, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ठीक है, उर्दू, कृषि, कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 हो ही गया। इन्हीं विषयों का परिणाम पहले चरण में आने की प्रबल संभावना है, जैसी कि जानकारियां मिल रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के सवाल करते हैं कि सर विज्ञान की मेरिट आप नहीं बताते हो, विज्ञान में कितनी जा सकती है मेरिट। मैं बताना चाहता हूं कि विज्ञान में जो भी विद्यार्थी हमारे भाई बहन 78 से 80 प्लस हैं, वो 100% चयनित हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। जनरल में 78 से 80 प्लस हैं तो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो परेशान ना हो। मेरिट आपको जो बताई गई है वही मेरिट आपकी एग्जैक्ट जाएगी। टीजीटी के रिजल्ट संशोधित हो रहे हैं, उस रिजल्ट को आप 2 दिन बाद देख पाएंगे, जैसी की संभावना दिख रही है, ठीक है। प्रवक्ता में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरिट, 2 विषयों को छोड़ करके शेष विषयों की मेरिट हमारी एकदम एग्जैक्ट गई है, ठीक है। मैंने 98 जो है मतलब आपको बताया था, हिंदी कालीन 96 एकदम एग्जैक्ट मेरिट वही गई है। एक भाई ने मेरे पास व्हाट्सएप पे मुझे जो है मतलब थैंक यू का मैसेज भेजा था, उनके मतलब भाई का और बहन दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। बस हमको यही आपका प्यारा सा स्माइल चाहिए, आप खुश रहो।
आपका मेरी वजह से अगर कुछ उद्धार होता है, कल्याण होता है, आपको मैं अगर थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा पाता हूं तो उसके लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर हूँ, है ना। मुझे बस इसी चीज़ की लालसा है, मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टीजीटी का जो प्रतीक्षारत सूची होगी, प्रतीक्षारत सूची आपकी वो 22 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। 22 दिन के अंदर प्रतीक्षारत को जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। ये भी आपको सूचना दे रहे हैं, ये भी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। तो अब रिजल्ट आदि को लेकर के परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपका टीजीटी का भी रिजल्ट आने चल रहा है, ठीक। जिन भाई बहनों का नहीं हुआ है वो मोटिवेटेड होकर के सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं, या एलटी की तैयारी में भी लग सकते हैं, या वो अगर चाहें तो यूपी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी में लग सकते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसके बाद आप वैकेंसी के लिए तरस जाओगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इसमें चूक गए, लास्ट मौका है आपके लिए, अगर आप इन 3 भर्तियों में 4 भर्तियों में चूक गए फिर आप 5 साल इंतजार ही करते रह जाओगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी और जो है मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे। ये अंतिम मौका है, चयन बोर्ड से लास्ट भर्ती आने जा रही है यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड की भी अंतिम भर्ती आने जा रही है लोक सेवा आयोग से, और सुपर टेट भी आपकी अंतिम भर्ती आने जा रही है पीएनपी से। तो तैयारी में लग जाइए, निराशा छोड़ दीजिए। जिनका चयन हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, वो इंटरव्यू में बेहतर करें और बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो, अंतिम रूप से चयनित हों। और जिनका नहीं हुआ है वो मेरा नहीं हुआ ये चीज़ छोड़ दें, जो होता है वो होने दो। ये कायरतापूर्ण कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वही होगा जी। क्या है ये? कुछ नहीं है। सुपर टेट, एलटी और टीजीटी पीजीटी कुछ नहीं होता है। 4 महीने की तैयारी, एक सीट कन्फर्म। मैटर पढ़िए ना, मैटर पढ़िए। गाइड पढ़ेंगे तो गाइडे पढ़ते रह जाएंगे, उसमें से प्रमाण भी नहीं मानता चयन बोर्ड। आप कोर्ट भी जाओगे, गाइड दिखाओगे तो कहेगा हट, कुछ नहीं। गाइड क्या, टेक्स्ट बुक पढ़िए, उससे बने हुए नोट्स पढ़िए, उससे बने हुए मटेरियल पढ़िए, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो, है ना। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो है मतलब गाइड पढ़ोगे फिर गाइडे करते रह जाओगे। गाइड खुद ही गाइड होती है, वो आपको क्या गाइड करेगी जी। आप टेक्स्ट बुक से पढ़े, मैटर पढ़िए ना। जैसे आपको मैं बता दूं, शिक्षा बाल मनोविज्ञान का जो होता है, इसकी लगभग जो है 22 पुस्तकें एकदम रामायण की तरह हैं, महाभारत की तरह। बीएड की, डीएलएड की, बीटीसी की इतनी किताबें हैं, 22-24 किताबें हैं। कितना पढ़ोगे आप। हम लोग जब एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं, ये देखते हैं प्रश्न कहाँ से उठते हैं, तो उसको छांटा जाता है, उनको बहुविकल्पी प्रश्नों में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में उनको ढाला जाता है, छांट करके प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तब आपके सम्मुख जो है उपस्थित किया जाता है। तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, बिना टेक्स्ट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरिट आदि को लेकर के आप चिंतित ना होइए, जो भी अपडेट निकल करके आएगी आपको बताया जाएगा। आज बदली हुई परिस्थितियां, आपका रिजल्ट कितने पे बन रहा है, कितने पे आप चयनित हो रहे हो, कितने पे आप मेरिट लिस्ट में जाओगे, हम जो है मतलब आपको अपडेट देंगे शाम वाली वीडियो में। ज़्यादा नहीं, 4 विषयों का, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप उबने लगते हो, तो 4 विषयों का आपको मैं बताऊँगा। दोपहर की वीडियो में देखता हूँ अगर कोई अपडेट मिलती है तो दोपहर की वीडियो में अपडेट दूंगा। और जो चीज़ें हैं मोटिवेटेड होकर के तैयारी में लग जाओ। वैकेंसियाँ आ रही हैं, अवसर आपके सम्मुख उपलब्ध हैं, चिंता छोड़िए, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, ठीक है। प्रतीक्षा सूची में शामिल होने वाले हमारे भाई बहन भी अंतिम रूप से चयनित होंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप परेशान मत होइए, मेरिट आपके अनुकूल है, परिणाम आपके अनुकूल है। प्रवक्ता का क्राइटेरिया अलग होता है, टीजीटी का क्राइटेरिया अलग होता है। आप प्रवक्ता की मेरिट से टीजीटी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटर लेवल की चीज़ है और ये आपके हाई स्कूल लेवल की चीज़ है। अगर आप टीजीटी में सेलेक्ट होंगे तो आप केवल कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, आप इंटर लेवल पर नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका लेवल कुछ और है, उसका लेवल कुछ और है। उसमें परास्नातक मांगता है, इसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन और बीएड मांगता है। इसको प्रशिक्षित स्नातक इसीलिए कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो आप इसको कंपेयर मत करिए कि अरे पीजीटी में बहुत ज़्यादा मेरिट जा रहे तो टीजीटीओ में जाएगी। टीजीटीओ में नहीं जाएगी, आप परेशान मत होइए। टीजीटीओ में वही मेरिटिया रहेगी जो मेरिटिया हम बता ही चुके हैं।
हर जानकारी हमारी सटीक होती है, सत्य होती है, तभी आपका भरोसा हम पे बढ़ रहा है। और इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जो हमारे सीनियर हैं उनको दिल से हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, है ना। तो लगे रहिए तैयारियों में, बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सही तथ्यपरक और सार्थक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।